नुआव प्रखंड अंतर्गत सातो रेवती गांव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। जन स्वराज कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ जन स्वराज संस्थापक सदस्य मोहम्मद शमीम अहमद के आने के बाद किया गया, जिसका उपस्थित लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका आने के बाद कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस दौरान उन्होंने जन स्वराज के विचारों को अवगत कराया, जिससे उपस्थित लोगों ने जन स्वराज पार्टी के विचारों को सुनकर लोगों ने जन स्वराज पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए जाने तथा लोगों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर समाज सेवी माशूक खान, विनायक जायसवाल भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और इसके बाद स्वागत होगा ईश्वर चंद्र सिंह जी का इस कड़ी में स्वागत होगा, सम्मान होगा हमारे नसरुद्दीन मुखिया जी। बहुत ही शानदार भाव पे और विनायक जी ने सबका सम्मान करके सबको पुष्पहार दिया, अनुमोदन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें हम लोग। इसके बाद जो है अलियास भाई सिसोड़ा से हमारे साथी हैं और सम्मानित करते हुए अलियास भाई को हम चाहेंगे। इसके बाद जो है और शमीम जी से आगे अधिकार में हमारे क्षेत्र के और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सबका सम्मान करते हुए जी। और देखते हैं हमारे नौजवान खासतौर पे, जब उस इंसान ने चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार को चुन लिया, 5,000 करोड़ में डील था, प्रशांत किशोर खड़े हुए। प्रशांत किशोर ने कहा, आए महाराष्ट्र की सरकार 5 करोड़ रुपया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं लूंगा। लेकिन आज के बाद कसम खा लो कि किसी बिहार के लोगों को, मजदूरों को, कमजोर तबके के लोग जो गांव छोड़ छोड़ के अपनी बहन बेटी, बुआ, दादी, नानी, मौसी को छोड़ के आते हैं बंबई में नौकरी करने, उसके ऊपर तुम लाठी नहीं चलाओगे, उसके ऊपर डंडा नहीं चलाओगे। तब मेरे 5,000 रुपया मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ और उन लोगों के लिए आप समर्पित कर दो। लेकिन उसके बाद से कोई बता दे कि बिहार के नाम पर महाराष्ट्र में कभी लाठियां, डंडा या तेल में भर के मारे गए हो, कोई बता सकता है क्या? अगर दिखा दे तो मैं अभी यहाँ से उठूंगा। चल दोस्तों, इस मंच पर जुड़े हुए हैं और आगे मैं चाहूंगा शख्सियत आपके बीच में है, मैं उनका नाम बुलाना चाहूंगा। जनाब बद्रू जी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, चाह रहा हूँ आप सबको से नवाजें। आदरणीय जयंत महोदय संचालन करे पूर्व मुख्यमंत्री साहब बनाने का काम किया। क्या वजह है आज बिहार की सरजमीन पर आज कह रहा है कि भागीदारी में आपकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसकी सोच है कि न हम हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। इस सवाल को लेकर वो चला और जानते होंगे भारत के प्रधानमंत्री को भी, नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने ही बनाया, प्रशांत किशोर ने बनाया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को ही बनाया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी को ही बनाया। 10 प्रदेशों के चुनाव को इस व्यक्ति ने फूला और जिताया। एक प्रदेश का चुनाव इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस की चुनाव करवाने में चुनाव इसलिए हार गया। उसने कहा कि प्रियंका गांधी को अगर नौकरी को दोगे तो फिर हम चुनाव जीतेंगे, वरना तो चुनाव लड़ाऊंगा लेकिन चुनाव हार जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति की एक मिशन है, एक सोच है, एक ख्वाब है। जो हुआ है देखिए, काफ़ी जो है यहाँ पे भीड़ भी है और आप लोग जो है आप मैसेज भी दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, मतलब किसके लिए हो रहा है या क्यों करने का कारण क्या है सर? ये हम लोग आज जन स्वराज के लिए इतना सभा कर रहे हैं। जो जन स्वराज है, संविधान सभा, सभी पार्टियों का एक संविधान बनता है। जी जी। तो कोई पार्टी अभी तक संविधान सभा नहीं किया है। ये ऐसी इकलौती पार्टी बिहार की या देश की कहिए कि अपनी संविधान को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया
और वो संविधान सबसे पूछ के बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों ने अपना मंथन दिया है कि ये संविधान जो है सबसे पूछ के बनाया और ये चीज़ पर ही संविधान बननी चाहिए। एक क्वेश्चन, जन स्वराज को आप देखे हैं, जन स्वराज में आप शामिल हुए हैं, क्या ऐसा चीज़ें लगा कि आपको जो है जन स्वराज अच्छा लगा? जन स्वराज एक ऐसी पार्टी बन के उभर रही है कि उसके अंदर ऐसी, क्या बताऊं उसके विषय में, जो नहीं हुआ है वो जन स्वराज करके जगह एक शब्दों में, जो नहीं किसी ने किया है वो जन स्वराज करके दिखाएगा। ये मेरा मानना है या सबका यही मानना है। इसी विचारों पर हम लोग सब मिलकर उस संगठन में ज्वाइन किए हैं या उन विचारों को लेकर सबको बीच में हम लोग जाने। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम विनायक जायसवाल, नुआव से। एक मिनट सर, जन स्वराज के आने से काफ़ी जो है क्षेत्र में हलचल मचा हुआ है, क्या कारण है, आखिर क्या डर है? जन स्वराज एक ऐसी सोच है जी, और सोच एक ऐसी है कि पूरे पंचायत और पूरे गांव लेवल पे हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। और यहाँ जितने लोग खड़े होंगे, कोई न कोई किसी न किसी भाई से हमारा टीम के मेंबर वहाँ पूछे होंगे और गए होंगे कि जन स्वराज की टीम का मुहिम पहुँचाने के लिए। कमी क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि लोगों में डर पैदा लग रहा है। जन स्वराज से आप किसके विषय में कमी पूछ रहे हैं? कमी जन स्वराज में या अदर पार्टियाँ में? जन स्वराज के आने से अदर जो पार्टियां हैं, अदर जो लोग दल के लोग हैं, लोग डरे हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कारण है? इसलिए डरे हुए हैं कि उनकी दुकानें बंद होने जा रही है। जी जी। जो भी अपनी कारखाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोल के कारखाने चला रहे थे, उनकी कंपनी बंद होने जा रही है। और पूरी बिहार में जनता की आवाज़ जन जन तक जन स्वराज पहुंच चुका है। आने वाला 25 जन स्वराज और जनता का सरकार है। सर मैं कहना क्या नाम पड़ेगा सबका? समीम अहमद। मैं कहना चाहता है कि लोग पार्टियां क्यों डर रही हैं। हाँ। एक भोजपुरी में जवाब बा कि जन स्वराज जोन बा बिहार का जो मजदूर युवा बना उनका पलायन रोकल चाहता, बिहार में ही रोजगार देहल चाहता, बिहार में शिक्षा के पर बात कर चाहता। कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जब वोट दीजिएगा उस समय एक बार अपने बेटे का चेहरा याद कर लीजिएगा और उस पर वोट करिएगा, तब समझ में आएगा किसको वोट करना चाहिए। इसीलिए डरे हुए लोग कि बिहार के बच्चों की बात कर रही है जन स्वराज, बिहार के मजदूरों की बात कर रही है जन स्वराज, इसलिए सब में भय। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, प्रदीप कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत से। सभी लोग बोले थे, सभी लोग बोल भी रहे हैं कि हमें आपकी वोट चाहिए, नहीं चाहिए आपका वोट। जिसको आप दे रहे हैं आप देते रहिए। मेरा परिचय जो है इसी अनहारी गढ़ा का मैं रहने वाला हूँ। कभी इसी रामगढ़ विधानसभा का एक पंचायत हुआ करता था, कुछला और गारा, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जगता बाबू काट कर हमको कराहगर में कर दिए। खैर, वो सरकार की अपनी चाहत थी। और हम लोगों ने, हम जब आंख खोले राजनीति में, मैं जब 2011 से मैं स्टार्ट 2012 में मैं वो संभाला, तो मुझे राजनीति की थोड़ा, मैं नौजवान भाई है, इच्छा जाहिर हुआ। तो मुझे बहुत माननीय काशी राम का साहब का मैं बहुत किताब पढ़ता था और मैं उनका जो किताबें पढ़ता था वो आपके समाज के कैटेगराइज करने का तरीका, उनको जो सिस्टम है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और मैं उस बीएसपी की पार्टी में मैं 2012 में ज्वाइन कर लिया था। 2012 में मैं ज्वाइन किया और 2015 में मैं कराहगर से चुनाव भी लड़ा। और मैं आप सुने होंगे, मेरा ही नाम समीम अहमद, ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। 28,000 मैंने वोट पाया था, जो कि लालू और नीतीश जी की गठबंधन था 2015 में। उस टाइम मैंने 28,000, जहां बीएसपी का वोट 7,000 6,000 आया करती थी। लेकिन जब आपका संघर्ष का समय आता है, जब अपने समाज को जगा देते हैं और समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, आपको पीछे ढकेलने का काम किया जाता है कि नहीं, ये नौजवान आगे बढ़ जाएगा तो ये इसका भविष्य बन जाएगा। और जब नेता थे वो अपना भविष्य चमकाने के लिए मेरे पीछे लग गए। 2020 में हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी, जो कि मैं जीत गया होता, आपके बीच में मैं विधायक होता, और उस बीच में हमारा टिकट बीएसपी ने काट दिया और काटने के बाद रामधनी सिंह का बेटा को टिकट दे दिया गया। खैर, उससे हमारी बहस नहीं है, वो जो मेरी तकदीर थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप संघर्ष अपने लिए कीजिए। मैं जो संघर्ष किया अपने लिए किया, अपने लोगों को जगाने के लिए अपने एक प्रयास किया। इस विधानसभा से मैं सोचा कि उपचुनाव हो रहा है, मैं आऊं, एक बार मैं सेवा का मौका अपने भाई के सब बीच में एक मैं लूं और मैं करूं। लेकिन मैं बीएसपी हमको मौका नहीं दिया।
मैं इसी विधानसभा का बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी का टीम यहाँ बैठा हुआ है। 2 महीना से हमारी बात चल रही थी कि समीम साहब आप जैसे लोगों का हमारे पार्टी में जरूरत है, हमारे संगठन में जरूरत है। क्यों, किसके लिए? इस समाज का आवाज उठाने के लिए, इस समाज का बात उस मंच से बोलने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। हमने दिल्ली से बात किया विनायक भाई से कि भाई साहब आपका क्या राय है। इन्होंने हमको राय दिया। मासूम भाई से मैंने राय किया, नस्तूर मुखिया साहब से मैंने राय किया। सभी ने यही बोला कि समीम साहब, जिस दल को आपने 12 साल से सेवा किया, तन मन धन और जन के साथ, आपको सम्मान क्या दिया है। हम कहेंगे कि आइए और जन स्वराज की मंच से अपने लोगों का आवाज उठाइए। हमने दिल्ली से आए और मैं 25 तारीख को प्रशांत किशोर जी से मैं मिला दिल्ली में जाकर और पटना में जाकर, सॉरी, हमको जो प्रशांत जी ने 45 मिनट टाइम दिए, मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रशांत जी का बात मैं करने आया हूं, बात रखने आया हूं, अपने संगठन का बात रखने आया हूं। तभी आप जानेंगे कि मेरे संगठन का सोच क्या है। हम जब प्रशांत जी से मिले, प्रशांत जी एक ही बात बोले। हमारे मित्र लोग बोले कि समीम भाई को मैं चाहता हूं कि रामगढ़ की धरती से टिकट दे दिया जाए। प्रशांत जी जानते हैं क्या बोले? अगर समीम साहब आप टिकट के लिए आए होंगे तो मेरे इस संगठन में आपका स्वागत नहीं है, और मेरे संगठन में टिकट भी अभी नहीं है। आप जहां हैं बीएसपी में, वहीं से प्रयास कीजिए और वहीं से लगे रहिए। एक शब्द में उन्होंने बोला भैया ठीक है आगे। 45 मिनट की हमारी मीटिंग में बात हुआ। वो बोले कि समीम साहब, आप अगर इस संगठन का नेतृत्व करने के लिए, आप अपने समाज का अपर कास्ट हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग हो, हर समाज में पिछड़े हुए और दबे कुचले लोग हैं, तो उनका आवाज बनने के लिए, आवाज उठाने के लिए आपको इस संगठन में आना है। आपका स्वागत है। हम लोगों ने बहुत बात विचार की, और बात विचार करने के बाद हमें लगा कि इस मंच, ये संगठन ऐसा है कि हमारे नौजवान साथियों का एक मंच पर बोलने का अधिकार तो दे रहा है, इस मंच पर बोलने का अधिकार दे रहा है। हम आपसे पूछते हैं, बताइए, आज तक हम लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर मैंने वोट दिया। आज तक हम लोगों ने बिहार में नीतीश लालू को वोट दिया। मुझे किसी पार्टी से डर नहीं है। मेरा नेता कहते हैं मुझे किसी से शिकायत नहीं है, शिकायत सिर्फ है आपसे। मेरा शिकायत है सिर्फ आपसे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जो वोट मैं गिराने जा रहा हूं, किसके लिए गिरा? बेटा चुप रहो, बेटा चुप करो बच्चों को। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मैं वोट देता हूं, मैं किसके लिए देता हूं और क्यों देता हूं? किसी संगठन के लिए गाएंगे, बोले कि मैं आरजेडी से हूं, क्योंकि मुसलमान भाई, खास करके मैं मुसलमान भाई को बोलता हूं, क्योंकि लंटेन में तेल डालने का काम मुसलमान भाई करते हैं आज की डेट में, और सदियों से मुसलमान भाई लंटेन में तेल डालने का काम करते हैं। लेकिन मुझे न किसी से शिकायत है, किसी दल से, न किसी से गिरना है। मैं इस अपने बड़े भाई जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि वोट मैं क्यों दे रहा हूं और किस लिए दे रहा हूं? नहीं सोचे हैं। आप आएंगे, पार्टियां के नेता आएंगे, और पार्टी का नेता जो जनता का मूड देखते हैं, वैसा ही वो बोल के चले जाते हैं। हमने शुरू में बोला कि हमारा आपका वोट नहीं चाहिए। हम आपके आए हैं सोच जानने के लिए, सोच पहचानने के लिए, आपका सोच को पटना पहुंचाने के लिए। अगर पटना नहीं पहुंचा तो हम दिल्ली पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर एक बार अपने बच्चों के लिए अच्छे होते कि नहीं, ये वोट जो मैं बटन दबा रहा हूं, अपने बच्चों के लिए बटन दबा रहा हूं, तो शायद हमारा दिन आज ये नहीं होता कि जातियों में बच हम लोग रह गए होते। जाति कैसी है? जाति तो हम आप बनाए कि मेरे बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। और हमें लगता है इसी 2025 में वो विकल्प आपको दिख रहा होगा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो इस देश का रणनीति और नियत तय करता है और बनाने बिगाड़ने का काम करता है। 2011 में गुजरात में मोदी को मुख्यमंत्री हमारे प्रशांत किशोर जी ने बनाए, 2014 में प्रशांत किशोर ने बनाए, और उन्होंने जुमला क्या दिया? 15 लाख रुपया हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जब उनका जुमला काम नहीं किया तो हमारे नेता ने बैक हो गए।
इस स्टेट में पूरा देश में 11 में से 10 मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या आपके लिए वो नहीं बन सकते हैं? आपके बीच से भाई बनेगा विधायक, आपके बीच से मंत्री बनेगा और आपके बीच से मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा ऐसा संगठन चाहिए या आपको जात और धर्म का संगठन चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं भाइयों, बताइए, आपका हर एक गांव में संगठन के लिए, विकास के लिए वोट दीजिएगा कि जाति पर वोट दीजिएगा कि पार्टी पर वोट दीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन नहीं, आप अपनी सोच को घर जाकर देखिएगा कि मैं एक बच्चा आया था कि क्या बोलकर गया है, आपका छोटा भाई आया था। मैं देखता हूं इस भीड़ में ज्यादा मेरे गार्जियन तुल बैठे हुए हैं, जितने बैठे हैं 50 की उम्र के लोग बैठे हुए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे गार्जियन तुल बड़े समाज के बड़े पिता हमारे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं इस सोच को अपने बच्चों को अपने घर में एक बार विचार कीजिए कि जिस बार जो वोट कीजिए अपने बच्चों को ले कीजिए। मैं प्रशांत जी, किशोर जी का मैं बात रखने आया हूं, ना कि मैं अपनी बात रखने आया हूं। मैं अपनी संगठन की बात रख रहा हूं आपके बीच में, इसीलिए मैं अपनी, क्योंकि संगठन की बात होनी है, अभी आपसे पूछा जाएगा, समझा जाएगा। हमारे बड़े भाई विनायक जायसवाल जी भी आपके बीच में बात रखेंगे। मैं इसी हिसाब से मैं एक नारा दूंगा, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। सातों व्यक्ति हमारा बगल में बताएं, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।